मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। से शुरू हुआ और पिछले 100 साल में 100 चीज बनाने के क्या ये कॉम्पिटिशन हमारे डिप्टी लेवल कमिश्नर हाउ टू रिड्यूस दी कैपेसिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में आप सबने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन क्लाइमेट को और भी गर्म कर रहा है और स्टील का कॉन्ट्रीब्यूशन उसको बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं टाटा स्टील टू क्रॉस आर द माउंटेन्स ऑफ अल्लाह, टाटा ग्रुप को तो दिया ही जाता है, लेकिन टाटा वर्कर्स यूनियन के जितने भी पुराने लीडर्स रहे हैं उन सब के चलते आज हम लोग यहाँ आए और उन सब को हम लोग यहाँ तक नमन करते हैं। हमारे शायद एंथम में भी कहा जाता है जो हमको यहाँ तक लाए उनको नमन। आज हमारे साथ टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी जी हैं। इस विषय में, मजदूर के हित के विषय में आज उनसे बात करते हैं। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। कोविड के महामारी के दरमियान बहुत लोग का जॉब गया और आपने ये भी कहा कि टाटा स्टील में यूनियन के आग्रह पर वैकेंसी निकलती रही। पहला तो 500 रजिस्टर रिलेशन का बहाली हुआ, उसके बाद अप्रेंटिसशिप की बहाली हुई, जेट की बहाली निकली हुई है, IL6 बनने के लिए बहाली निकली हुई है। तो हम लोग प्रयास करके बहाली करवा रहे हैं टाटा स्टील में। कुछ अच्छा चीज़ में, यूनिक चीज़ में हम ये कहेंगे कि मे डे के अवसर पर, मजदूर दिवस के अवसर पर हम बताएंगे। आप लोग पता करिएगा कि शायद पूरे दुनिया में 2 चीज़ हम लोग नया किए हैं मेरे कार्यकाल में। पहला, कोविड प्रोटेक्शन स्कीम। कोविड प्रोटेक्शन स्कीम हम लोगों ने लाया। हमारे 120 लोग आज हम लोग के साथ नहीं हैं, तो हम लोग कोविड प्रोटेक्शन स्कीम में क्या लाएं कि कोविड के चलते किसी की जान जाती है या पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट के चलते जान जाती है, तो हमारे कर्मचारी लाइव रहते, जो उनका सैलरी था, जो इंसेंटिव था, वो उनका मिलेगा। नॉमिनी अगर 18 साल का है तो नॉमिनी के 18 साल से 60 साल तक लास्ट ग्रॉस सैलरी जो हमारे कर्मचारी गुजर गए उनका नॉमिनी को 18 साल से 60 साल तक मिलेगा। और उनके बच्चे हैं, अगर जो एजुकेशन में हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, 2 बच्चे को 1 लाख सालाना, 2 लाख ट्यूशन फीस वगैरह मिलेगा। अगर हमारे कर्मचारी लाइव रहते तो उनका पेमेंट में ग्रोथ होता। तो उसमें हम लोगों ने रखा है कि इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी होते रहेगी तनख्वाह में। क्वार्टर रहेगा, शिफ्टिंग के लिए 50,000। तो ये आप देख लीजिएगा कि हमको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोविड प्रोटेक्शन स्कीम जो टाटा वर्कर्स यूनियन के रिक्वेस्ट पर टाटा स्टील ने बनाई है, ये दुनिया में एक एग्जाम्पल है। दूसरा, कोई भी कंपनी में जब कर्मचारी काम करता है, जिस तरह टाटा स्टील में 25 साल सर्विस करने के बाद रजिस्ट्रेशन होता था उनके बच्चों को, तो हम लोगों ने किया कि जो 1 साल सर्विस किया वो मर गया, अगर वो लाइव रहता तो 25 साल कर लेता। तो हम लोग 1 साल ही सर्विस करके गुजर जाने वाले एम्प्लॉय को, बच्चे को रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल करा दिया। चूँकि वो जीवित रहते तो 25 साल उनकी सर्विस होती। ये 2 चीज़ जो है पूरे दुनिया में यूनिक है। सर, एक तो हो गया, लेकिन जो ग्रेट रिविजन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, प्लस जो सबसे अधिक जो अभी टूरिस्ट के लिए जो आपका बेंगलोर पूरी है, ये सब चीज़ में सर कुछ काम हो रहा है? जी, सही बात बोले कि देखिए, ग्रेड रिविजन, LTC हम लोग बहुत बेहतरीन किए हैं। ग्रेड रिविजन अभी ड्यू है और पेट्रोल अलाउंस भी ड्यू है। जैसे आपने कहा कि कर्मचारियों का सुख सुविधा का ध्यान दिया जाता है, स्कूलिंग, बच्चे का स्कूलिंग, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी। उसी तरह हम लोग हॉलीडे प्लान करते हैं, हॉलीडे होम देते हैं। तो हॉलीडे होम हम लोगों ने बहुत अच्छा करके रखा है, 8-9 जगह में है। हाल के दिनों में हम लोगों ने पुरी में किया है, जो एक बेहतरीन होटल है, जहाँ कर्मचारी बहुत कम पैसे में अपने परिवार को लेके वहाँ का आनंद अनुभूति उठा सकते हैं। तो हम लोगों ने हर एक चीज़ को ध्यान दिया है। कोशिश है कि हम लोग और आगे अच्छा करें। मजदूर दिवस के ऊपर में सभी देशवासियों को, जमशेदपुर वासियों को, झारखंड वासियों को शुभकामनाएं।
सही बात है कि अगर हम देखा जाए तो देश का विकास पूरे दुनिया में अगर विकास का तुलना किया जाए, बड़ा बड़ा मॉल हो, बड़ा बड़ा हॉल हो, रेलवे ट्रैक हो, रोड हो, है ना, आईटी सेक्टर की बिल्डिंग हो, इमारत हो, ताजमहल हो, उसको देखा जाए तो बिना मजदूर का वो संभव नहीं था कि वो बनेगा। तो मजदूर को आज के दिन में हमारे जो भाई मजदूर हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं कि बिना मजदूर का विकास हो ही नहीं सकता। मेरे तरफ से उन मजदूर भाइयों को और उनके पूरे परिवार को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत सारी शुभकामना। वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू। टाटा स्टील में 75% कॉन्ट्रैक्टर लेबर काम कर रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेबर एक्ट में आ गए हैं, उसके लिए सर आपने क्या प्लान किया? देखिए, हमने कभी भी अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर में कभी कोई कमी या कोई डिफरेंस महसूस नहीं किया है। हम जो फैसिलिटी अपने डायरेक्ट लेबर को देते हैं प्लांट के अंदर, वही फैसिलिटी अपने इनडायरेक्ट यानी कॉन्ट्रैक्टर लेबर को भी देते हैं। आपके सामने मैं क्या गिनती रखवाऊँ, जितना भी कभी कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी कुछ हरकत हो जाती है, जितना वक्त अपने डायरेक्ट लेबर को देते हैं उतना ही कॉन्ट्रैक्टर लेबर को देते हैं। तो हमने कभी कोई फ़र्क उसमें महसूस नहीं किया। इंसानी ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी को हम कीमत देते हैं। सो भले वो अपने डायरेक्ट एम्प्लॉय की हो या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की हो, उसमें फ़र्क नहीं है। सर, जॉब ऑफ नेचर चेंज होते जा रहे हैं। कल तक जो काम परमानेंट एम्प्लॉय करते थे, अभी ठेकेदार कर रहे हैं सर। इसमें कुछ परिवर्तन टाटा स्टील अपना कुछ चेंज कर रहा है? दोनों किस्म के काम हर इंडस्ट्री के अंदर है, तभी ना ये प्रोविज़न है डायरेक्ट लेबर का और इनडायरेक्ट लेबर का। जहाँ कोर कॉम्पिटेंसीज हमारी इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट लेबर काम करे। जहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे जनरल कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है, वहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट लेबर को इस्तेमाल करते हैं। मजदूर और कंपनी दोनों एक सिक्का के एक पहलू है। अगर मजदूर नहीं रहा तो कंपनी नहीं चल सकते और कंपनी रहेगा तो मजदूर का भी जीवन चलेगा। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टाटा वर्कर्स यूनियन भी वह परंपरा को बहुत अच्छा से बिताया और हमें आशा है कि आने वाले भविष्य मजदूर का और भविष्य अच्छा होगा और इसी प्रकार कार्यक्रम मजदूर का हित में सोचा जाएगा। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की टीम की ओर से सभी देशवासियों को, भारतवासियों को मजदूर दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।